तो भाई फाइनली जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील का कम्बो स्क्रीन पर आ गया है। तो सीधी बात बोलूं तो ये ग्लिम्स देखकर मुझे एक ही सवाल दिमाग में आता है, ये केजीएफ और सालार यूनिवर्स का एक्सटेंशन है या कुछ कंप्लीटली नया गेम शुरू हो रहा है। तो हाँ भाई, एनटीआर नील जिसे अब ड्रैगन बोला जा रहा है उसका ग्लिम्स आ चुका है और ऑनेस्टली बताऊं मेरा फास्ट रिएक्शन ये था, कंफ्यूजन प्लस एक्साइटमेंट, क्योंकि इसको देखकर जो फील आ रही है ना वो काफी फेमिलियर है और उसका रीजन भी सिंपल है, प्रशांत नील। सबसे पहले अगर मैं अपनी हॉनेस्ट बात बोलूं, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस ग्लिम्स को देखा ना तो एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई नया ट्रेलर नहीं देख रहा हूं, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि कोई केजीएफ और सालार का एक्सटेंडेड चल रहा है। वही सेम डार्क टोन, वही सेम हैवी बैकग्राउंड स्कोर और वही सेम स्लो मोशन इंटेंसिटी। और देखो ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये बस ऑब्जर्वेशन है। देखो प्रशांत नील जो है उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है और अब वो इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि देखते ही पहचान आ जाती है। डार्क विजुअल, डस्टी एनवायरनमेंट और एक ऐसा वर्ल्ड जहां सब कुछ रॉ और ब्रूटल लगता है। और इस ड्रैगन ग्लिम्स में भी एग्जैक्टली वही चीज दिखाई दे रही है। कलर्स ब्राइट नहीं है, सब कुछ म्यूटेड है और इंटेंशनली थोड़ा रफ फील दिया गया है। मतलब अगर तुमने केजीएफ और सालार देखी है तो तुम्हें इंस्टेंटली कनेक्शन फील होगा। अब बात करते हैं इसकी म्यूजिक की। भाई हॉनेस्टली बता रहा हूं, अगर तुम आंख बंद करके सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो तो काफी जगह पर केजीएफ वाली वाइब आती है। हैवी ड्रम्स, लाउड बिल्डअप और वो स्लो मोशन क्रिएट करने वाला पैटर्न। बट अगेन बोल रहा हूं, ये प्रशांत नील का स्टाइल है और वो यही चीज के लिए जाने जाते हैं, तो ये सब एक्सपेक्टेड भी था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे जूनियर एनटीआर भाई सैल्यूट तुमको, क्या ट्रांसफॉर्म है। सच बोलूं तो हम सभी ने उनको एक सर्टेन इमेज में देखा है, थोड़ा बल्की, थोड़ा सॉफ्ट लुक, लेकिन इस मूवी में वो कंप्लीटली एक डिफरेंस इंसान लग रहे हैं। लीन, शार्प और आंखों में वो रॉ एंगर, मतलब एकदम डेंजरस वाइब आ रही है। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो बंदा कुछ भी कर सकता है और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा लग रहा है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ट्रेलर को देखकर जो फील आते हैं वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब ग्लिम्स से जो समझ में आता है वो ये है कि एनटीआर का कैरेक्टर कुछ टाइपिकल हीरो होने वाला है। ज्यादा चांसेस है कि वो ग्रे या डार्क साइड में रहे, एक ऐसा बंदा जो सिस्टम का पार्ट भी है और उसको तोड़ने वाला भी। और ऑनेस्टली बताऊं, ऐसा कैरेक्टर ही इंटरेस्टिंग होते हैं। एक परफेक्ट हीरो से ज्यादा मजा इम्परफेक्ट और डेंजरस कैरेक्टर से आता है। देखो प्रशांत नील का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, वर्ल्ड बिल्डिंग, और यहाँ भी वो वही करते नजर आ रहे हैं। एक अलग दुनिया क्रिएट हो रही है जहां पावर गेम्स चल रहे हैं, इलीगल काम हो रहा है और हर बंदा अपने फायदे के लिए लड़ रहा है। देखो इसको देखकर लग रहा है कि ये स्टोरी सिंपल नहीं होगी बल्कि मल्टीपल लेयर्स में चलेगी। अब बात करते हैं स्टोरी की, तो ऑफिशियली ऐसा कुछ क्लियर तो नहीं है, लेकिन ग्लिम्स देखकर जो समझ में आता है, इलीगल ट्रेडिंग, पावर स्ट्रगल और डिफरेंस ग्रुप के बीच क्लास, और ये सब एक बड़े स्केल पर हो रहा है। मतलब छोटा मोटा गैंगवार नहीं, पूरे इकोसिस्टम का गेम लग रहा है। एक चीज जो नोटिसेबल है और वो ये है कि अलग अलग फैक्शंस का कॉन्सेप्ट, कोई एक बड़ा ग्रुप है जो प्रोडक्शन या सप्लाई को कंट्रोल करता है और दूसरा ग्रुप है जो उसे चैलेंज करता है, और इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है और वही स्टोरी को ड्राइव करेगा। एग्जैक्टली जैसे तुमने केजीएफ में देखा था, लेकिन देखो यहाँ थोड़ा सेटअप डिफरेंट हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, टाइमलाइन। लग रहा है कि स्टोरी पास्ट से शुरू होगी, शायद 60s या 70s एरा से, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है। मतलब एक लॉन्ग टाइमलाइन स्टोरी हो सकती है जहां मल्टीपल फेज दिखाए जाएंगे, और यही प्रशांत नील का फेवरेट पैटर्न भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका कनेक्शन केजीएफ से है? देखो दोस्तों, ऑफिशियली ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हिंट्स ऐसे दिए गए हैं कि डाउट करना तो नेचुरल है। सेम टोन, सेम नैरेटिव स्टाइल और सिमिलर सेटअप, तो पॉसिबिलिटीज को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट कनेक्शन ना हो। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। इस बार बॉलीवुड का भी काफी एक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं इस मूवी में, और ये एक क्लियरली स्मार्ट मूवी है क्योंकि इसे रीच भी बढ़ेगी और कैरेक्टर्स भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हर एक्टर्स का अपना एक इम्पैक्ट होगा और स्टोरी को डिप्थ मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ टाइपिकल हीरो वीएस विलेन वाला सेटअप नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सभी कैरेक्टर्स अपने आप में डेंजरस है। मतलब कोई प्योर हीरो नहीं और कोई सिंपल विलेन नहीं, इसमें हर बंदा ग्रे है और अपने एजेंडा के साथ चल रहा है, और यही चीज स्टोरी को अनप्रेडिक्टेबल बनाती है। अब एक्शन की बात करें तो ग्लिम्स से तो लग रहा है कि ये बहुत बड़ा स्केल होने वाला है। हैवी वेपन्स, एक्सप्लोजन्स और मास लेवल सीक्वेंस, मतलब थिएटर एक्सपीरियंस सॉलिड होने वाला है, और एनटीआर का एक्शन अवतार देखने लायक होगा भाई। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मूवी का नेम ड्रैगन, लेकिन ग्लिम्स से ये क्लियर नहीं हो रहा है कि इसका नाम ड्रैगन क्यों दिया गया है। क्या ये एनटीआर का कोड नेम है या उनकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है या फिर स्टोरी में कोई डीपर मीनिंग है? देखो अभी के लिए सबको ये एक मिस्ट्री लग रही है, कुछ क्लियर नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है। अब एक चीज जो फील होती है, ये स्टोरी एक पार्ट में खत्म नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये मल्टीपल पार्ट फिल्म हो, और अगर ऐसा है तो फास्ट पार्ट सिर्फ फाउंडेशन सेट करेगा और इसका रियल गेम सेकंड पार्ट में स्टार्ट होगा। देखो अब मेरा पर्सनल फीलिंग क्या है इस फिल्म को लेकर, ऑनेस्टली बताऊं तो ये ग्लिम्स मुझे अच्छा लगा, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं लगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एक्साइटमेंट। बस एक ही कंसर्न है, पैटर्न रिपीट ना हो भाई,
प्लीज, क्योंकि अगर सेम फॉर्मूला बार बार यूज हुआ तो फ्रेशनेस थोड़ी कम हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर स्टोरी स्ट्रांग हुई तो सब सेट है भाई, कुछ दिक्कत नहीं। मैंने खुद इस ग्लिम्स को 4 से 5 बार देखा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि एनटीआर का ये जो नया लुक है उसको मैं थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ भाई, क्योंकि हमेशा एनटीआर को गोलू मोलू थोड़ा सा हैंडसम टाइप का देखने का आदत हो चुका है ना, तो ये एक नया कंप्लीटली एक नया कैरेक्टर है, नया। लेकिन तुम देखो धीरे धीरे भी आगे यही कैरेक्टर, उनका यही लुक ही ग्रो करेगा, देखते रहना तुम। तो फाइनल वर्डिक्ट, ग्लिम स्ट्रॉन्ग है, विजुअल पावरफुल है और एनटीआर का ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट लेवल है। बस एक ही चीज देखनी है, स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, और अगर स्टोरी ने डिलीवर कर दिया तो ये फिल्म ब्लास्ट करेगी भाई। बाकी तुम बताओ तुम्हें ये ग्लिम्स कैसा लगा, क्या तुम्हें भी ये देखकर केजीएफ वाली वाई या तुम्हें ये लगता है कि ये कुछ कंप्लीटली नया होने वाला है? कमेंट करके अपना राय जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सीधी बात नो बकवास।